हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 कक्षा 6 का, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बस, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देख पाएंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है बिना प्रकाश की वस्तु को नहीं देख सकते? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश में वह एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं जैसे आर पार देख सकते हो परंतु बहुत स्पष्ट नहीं, ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रियाकलाप 1, अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबड़, प्लास्टिक, पेन, स्केल, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखन कागज तथा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी हुई वस्तु से आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर अपनी आंखों तक पहुंच पाता है? छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई तक एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तु की छाया की बाहरी रेखा खींचिए। अब अपने अन्य मित्रों से छाया की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। क्या वे वस्तु को सही प्रकार से पहचान सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? क्रियाकलाप 3, यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च और गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से फैलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु यानी आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या अन्य कोई वस्तु न हो तो क्या तभी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गति की शीट आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या आप छाया शीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारत अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मज़ेदार बात? क्रियाकलाप 4, स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को देखिए, इसके बाद एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए, क्या दोनों छायाएं समान आकृति की हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तु के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या इनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरे बनाने में करें। सूची छिद्र कैमरा। शायद आप सोचते होंगे कि इसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहें तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 में हम ऐसा ही एक बॉक्स बना रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए आपको काले रंग के कपड़े से ढकना है। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़, इमारत देखने का प्रयत्न करना है। छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र केंद्रों के प्रतिबिंब अपनी छाया से भिन्न है? आइए अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य से छोटा सा छिद्र सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृति हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बुझो के मस्तिष्क में एक विचार आया है। हमने अपने सूची छिद्र केंद्र से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? वह क्या प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं। पहले का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। पाइप का छोटा टुकड़ा और रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हैं तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं ओर और बाईं ओर घुमाएं। क्या अब मोमबत्ती दिखाई दे सकते? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है कि इसका कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती हो तो उस वस्तु की छाया बनती है? दर्पण परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। अब दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में, पेड़ों में, इमारतों तथा अन्य वस्तु का परावर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप 7। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय एक अंधेरे कमरे में किया जाना है। अपने मित्र से कहिए कि एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च की कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रिया सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, दर्पण से परावर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 8।
एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या आप दर्शाए जैसा चित्र में पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। इस चैप्टर में हमने प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन, दर्पण और उसकी छाया के बारे में पढ़ा। इसके कुछ पॉइंट्स जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी के बारे में बताया गया है। सारांश: अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं की प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इस तरह हमने इस चैप्टर को पूर्ण किया और इसमें हमने देखा कि पारभासी, अपारदर्शी और पारदर्शी में क्या अंतर है। आपने इस पूरे चैप्टर में सीखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।